नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। और सबसे पहले रुक करेंगे रायपुर की ओर। सीएम भूपेश बघेल आज सूरजपुर का दौरा करने वाले हैं। बड़ी जानकारी, आज सीएम गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात भी देंगे। हितग्राहियों को 7 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जाएगा। हितग्राहियों के खाते में पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का सम्मेलन भी आज आयोजित किया जा रहा है। आज 63वां सम्मेलन होगा। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में सम्मेलन रखा जा रहा है और वार्षिक सम्मेलन में सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे। तो कई सारे कार्यक्रम, ये पूरी सूची आपको बता रहे हैं। तमाम कार्यक्रमों में आज सीएम भूपेश बघेल शिरकत करने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण, गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को सीधा लाभ मिलने वाला है। सहयोगी ममता हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, कई सारे कार्यक्रम जिनके जरिए सीएम भूपेश बघेल कई सारी सौगातें भी देंगे और कुछ कार्यक्रमों में शिरकत भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गोधन न्याय योजना की जो राशि है वो गौपालकों, पशुपालकों और जो किसान है, महिला स्व सहायता समूह है, गौठान समूह है, इनको अंतरित करेंगे। और लगातार हम देख रहे हैं कि लगातार जो है वो गोधन न्याय योजना की जो राशि है इसी तरह से अंतरित की जाती है। और सरकार का दावा है इससे आर्थिक स्थिति जो है वो खासतौर पे जो महिलाओं की मजबूत हो रही है, गौपालकों की मजबूत हो रही है और किसानों की मजबूत हो रही है। 12 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम जाएंगे और वहां पर जो 63वां वार्षिक सम्मेलन है छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स का, उसमें शामिल होंगे। और उसके बाद में वो पुलिस परेड ग्राउंड पहुंचेंगे और यहां से वो भैंसा थान सूरजपुर के लिए रवाना होंगे। सूरजपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम है, वहां पर लोगों से मिलेंगे, स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। जो बत्रा है, ग्राम बत्रा, वहां पर स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और उसके बाद में वापस आएंगे। तो जाहिर तौर पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए भी मुख्यमंत्री लगातार जो है वो लोग जो मांग रख रहे हैं उसको पूरा कर रहे हैं और उसके साथ ही समस्याएं भी जान रहे हैं। चुनावी साल है तो जाहिर तौर पर क्या सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही, जनप्रतिनिधि ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अधिकारी ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये तमाम जो मसले हैं उस पर खासतौर पे वो सीधे लोगों से बातचीत करके जानकारी लेते हैं। और इसका असर भी दिखाई देता है। कई बार ये भी देखा गया कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद में कई लोगों के ट्रांसफर हुए या कई लोगों को प्रमोशन भी हुए या कुछ। चलिए देखना होगा ममता आज के कार्यक्रमों के दौरान क्या कुछ होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर के लिए रवाना हो चुकी हैं। दिल्ली से इंदौर के लिए रवाना हुई है राष्ट्रपति। अब करीब 11:10 पर इंदौर पहुंचेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे। पहले ये कार्यक्रम 10:30 बजे का था, लेकिन थोड़ी सी देरी और उसके साथ अब 11:10 का समय तय किया गया है, जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंचेंगी। उनके स्वागत के लिए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिलहाल जानकारी यही कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर के लिए दिल्ली से रवाना हो चुकी हैं और अब से 11:10 पर इंदौर पहुंच जाएंगे। और इंदौर की बात करेंगे, प्रवासी भारतीयों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया। उस समय की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जब सीएम प्रवासी भारतीयों के साथ पौधारोपण कर रहे थे। रुद्राक्ष का पौधा खुद सीएम ने लगाया। योग मित्र का अभियान भी चल रहा है, आपने यहाँ पर पौधा योग भी, पर्यावरण भी, विकास भी, ये भौतिक और अध्यात्म का समन्वय है। अच्छा, लोग बड़े खुश हैं कि अपना पौधा बढ़ता हुआ देख पाएंगे। QR कोड सबको दिए हैं, वो जब चाहेंगे तब अपना पौधा देखें। अच्छा, पूरा विश्व एक जगह है और इंदौर के विकास का, एक ग्लोबल विकास का एक पौधा है। वसुदैव कुटुंबकम का भाव साकार हो रहा है। विकास, लेकिन ग्लोबल, सबका विकास। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ग्लोबल पार्क में पौधारोपण किया है और इंदौर के ग्लोबल विकास का पौधा बताया। और उन्होंने कहा है कि चौतरफा विकास यहाँ पर हो रहा है, साथ ही जो योग का यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है वो भी अद्भुत है। कैमरामैन डगलस के साथ अरुण त्रिवेदी, न्यूज 18 इंदौर। जहाँ तक इस पार्क की बात है, ये नमो ग्लोबल पार्क है और यहाँ पर दुनिया भर के जो प्रवासी भारतीय हैं उनके नाम से यहाँ पर पौधे लगाए हैं। उन्होंने खुद जाकर यहाँ पर पौधारोपण किया है और वो अपने पौधे को बढ़ता हुआ देख पाएंगे। GIS तकनीक से उनको जोड़ दिया गया है, जिससे कि वो उनका पौधा किस हालत में है और कितना बड़ा हो रहा है ये भी वो देख पाएंगे। तो एक तरह से इंदौर से प्रवासी भारतीयों को जोड़ने की एक बड़ी
अच्छी कवायद इसको कहा जाएगा। और ये पूरे पार्क में पौधे लगाए गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुंचेंगे और ये रुद्राक्ष का जो पौधा है वो लगाएंगे। उनको जो उनकी पत्नी है साधना सिंह जी, वो महागनी का यहाँ पर पौधा लगाएंगी। और सीएम साहब बस पहुंचने ही वाले हैं और यहाँ पर जो मेयर है पुष्पवंत कुमार का वो पहुंच चुके हैं। और डेलीगेट्स जो है मॉरिशस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सब डेलीगेट्स, श्रीलंका, ये सारे डेलीगेट्स यहाँ पर पहुंच गए हैं अपने अपने पौधों के पास, वो खड़े हो गए हैं। जी बताइए, आप पौधा लगा रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया के लिए कुछ करने का हमें मौका मिला है। और ये जो पेड़ है हमारे जाने के बाद भी और आगे की काफी जनरेशंस के लिए रहेगा। अच्छा, आप इसको देख भी पाएंगे कितना बड़ा हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है वो। So we are really happy to be part of this. तो देखिए, तमाम देशों के जो लोग आए हैं वो काफी खुश हैं और अपने पौधा लगाने के लिए भी तैयार है। जी, आप कहाँ से आए? दुबई से आया हूँ मैं। मेरा नाम रूप कृष्ण राजदान है, ये मेरी वाइफ है। वी आर हैविंग आवर ओन बिजनेस ओवर देयर एंड शी वाज जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एंड आई हैव माय ओन। अच्छा, कौन सा पौधा लगा रहे हैं आप? ये लगा रहे हैं अशोक का पेड़। अशोक का पेड़ हम लोग अशोक का पेड़ 108। अभी किसी ने हमें बताया कि हम 108 पेड़ लगा रहे हैं। वेरी गुड नंबर, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपने पेड़ को देख भी पाएंगे, इसकी निगरानी कर पाएंगे? बिल्कुल, हम QR कोड लेके जाएंगे। हम QR कोड लेके जाएंगे। मैं तो बीच बीच में आऊंगी फिजिकल निगरानी के लिए भी। तो QR कोड एक लोग लेकर जा रहा है और जब एक QR कोड इनका स्कैन होगा तो इनको अपना पौधा भी दिखाई देगा। जी बताइए, आप कहाँ से आए हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके से आए हम लोग और सबसे बड़ा डेलीगेशन यहाँ आप देख रहे हैं। अब कैसा लग रहा है? आप सीएम शिवराज सिंह के साथ पौधा लगाएंगे? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा काम है। और सीएम तो रोज एक पौधा लगाते हैं, आपको मालूम है? हाँ जी मालूम है। अभी ये भी पता है वो घर में भी लगाते हैं और बाहर कहीं जाते हैं वहाँ भी लगाते हैं। इससे अच्छी बात और क्या होगी। और आप QR कोड लेके जाएंगे तो अपना पौधा देख भी पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इससे पता चलता है कि हम टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं इन चीजों में, जो बहुत अच्छी बात है। जी, आप कौन सा पौधा लगा रहे हैं? हम लोग इधर बादाम का पेड़ लगा रहे हैं and wanted to add कि सेम ऐसे ही we created an app called Go Green Indore and उस ऐप के थ्रू it's very similar, आप डोनेट कर सकते हैं and we will plant a tree with QR code. So for the entire India, do donate on Go Green and we will plant as many trees, save global warming. देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जैसे अभी चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, उसको रोकने के लिए तमाम पौधे लगाने की बात भी कही जा रही, पौधे लगाए भी जा रहे हैं। और सीएम शिवराज सिंह तो रोज एक पौधा लगाते हैं। आप क्या संकल्प लेकर यहाँ से जा रहे हैं? मैं भी संकल्प लेकर आया हूँ कि मैं अपने पौधा जो मैंने लगाया है, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मैं इसकी मॉनिटरिंग करूंगा और मैं इसमें हमेशा रहूंगा कि मेरे नाम का पौधा हमेशा जिंदा रहे और उसको आगे बढ़ाए। मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंजर्वेटिव फॉरेस्ट रहे हुए हैं और जब इंदौर में पदस्थ थे तो उन्होंने उज्जैन के महाकाल मंदिर में बड़े बड़े 40-40 फीट के महाकाल में पीपल वगैरह उन्होंने प्लांट किए हुए थे, जो पहली बार इंदौर में सोशल फॉरेस्ट का प्रयोग हुआ था। श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके, आप वहाँ पे सोसाइटी लगा चलाते हैं लंदन में जगन्नाथ मंदिर बनाने की प्रयत्न कर रहे हैं और ये नीम ट्री है। अभी पूरे भारत में हमने 92,000 नीम ट्री लगा चुके हैं क्योंकि जगन्नाथ जी नीम ट्री से ही बनते हैं उनका शरीर। तो इसीलिए हमारा प्रयत्न है कि हमारे को सौभाग्य है हम इंदौर में लगा पा रहे हैं एक पौधा जगन्नाथ जी के नाम। बहुत जी बोलिए। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और वो यहाँ पर रुद्राक्ष का पौधा लगाएंगे। आपको तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि सीएम शिवराज सिंह रोज एक पौधा लगाते हैं और पौधा लगाने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि ये नमो ग्लोबल पार्क है, इसमें दुनिया भर के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, वो पौधा लगाएंगे और वो एक QR कोड के जरिए अपने पौधे को बढ़ता हुआ देख पाएंगे और एक तरह से इंदौर से उनका जुड़ाव हमेशा के लिए। और चलिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करेंगे। रायपुर से बड़ी जानकारी। विधानसभा चुनाव पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का बयान सामने है। 15 साल बनाम 5 साल चुनाव में एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। बीजेपी के 15 साल पर कांग्रेस के 5 साल भारी पड़ेंगे। बीजेपी ने अपने कार्यकाल में एक वादा पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने 36 में से 34 वादे पूरे किए हैं। पीसीसी चीफ कांग्रेस नई रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, मोहन मरकाम की तरफ से कहा गया। ये भी कहा कि चुनाव में बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए सिर्फ धर्मांतरण को मुद्दा बनाया जा रहा है। बीजेपी फूट डालो राज करो कर रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ की जनता जान चुकी है, जाग चुकी है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी को झेला है, अब ज्यादा दिनों तक भारतीय जनता पार्टी को नहीं झेलेगी। आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी फिर से सरकार बनाने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी जो भी हथकंडे अपना ले
मगर कांग्रेस पार्टी की सरकार को नहीं हटा पाएगी। ये 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, जो उन्होंने 15 सालों में जनता को ठगा है। उन्होंने जर्सी गाय देने की बात थी, 12वीं पास पढ़े लिखे लोगों को नौकरी देने की बात थी, 2100 रुपया धान का समर्थन मूल्य देने की बात थी, 300 बोनस देने की बात थी। उन्होंने तो किया नहीं। हमारी सरकार ने 36 वादों में से लगभग 30 से अधिक वादे हमारी सरकार ने पूरा किया है। तो स्वाभाविक है 15 साल बनाम 5 साल का कार्य होगा, 5 साल भारी होगा और 5 साल की उपलब्धियों पे 2023 में फिर से सरकार बनाने में सफल होंगे। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी है। संसद की ST/SC कल्याण समिति छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाली है। लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य दौरा करेंगे। 15 जनवरी को भुवनेश्वर से रायपुर पहुंचेगी समिति। चीफ सेक्रेटरी समेत वरिष्ठ अफसरों के साथ रायपुर में बैठक होगी। आर्थिक सामाजिक स्थिति जानने के लिए गांव का भी दौरा किया जाएगा। और संसदीय कमेटी के दौरे पर PCC चीफ ने एक बड़ा बयान दिया है। छत्तीसगढ़ में संसदीय कमेटी का स्वागत है। मोहन मरकाम ने कहा है, आदिवासियों के कल्याण पर सरकार खर्च कर रही है। कमेटी को ऑडिट और देखने का अधिकार है। जो कमेटियां होती है, संसदीय कमेटियां हैं, सभी दलों के उसमें सदस्य होते हैं। अलग अलग कमेटियां अलग अलग राज्यों में जाती हैं, वहां की स्थिति को देखती है। स्वाभाविक है छत्तीसगढ़ कमेटियां आए, उनका स्वागत है। मगर हमारी सरकार आदिवासी उपयोजना और आदिवासियों के लिए जो भी केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, आवंटन करती है, वो सरकार उस पर खर्च करती है। तो इसमें ऑडिट देखने का अधिकार कमेटी का है। तो आइए, स्वागत है, उनका स्वागत करते हैं। और अब बात करेंगे जगदलपुर की। नारायणपुर घटना को लेकर न्याय शांति यात्रा निकाली जानी है। आज राजधानी ये न्याय शांति यात्रा रवाना होगी। छत्तीसगढ़ मसीह समाज शांति यात्रा निकालेगा। सीएम से मुलाकात कर जांच कराने की भी मांग होगी। पीड़ितों को पुनर्वास और मुआवजा दिलाने की भी मांग रखी जाएगी। घटना में शामिल अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ये मांग भी सीएम के सामने रखी जाएगी। और अब दुर्ग से बड़ी जानकारी। पत्नी के साथ फिल्म देख रहे व्यक्ति ने अचानक से फांसी लगा ली है। दुर्ग के ओरला क्षेत्र की घटना है। 5 महीने पहले मृतक की शादी हुई थी। मोहननगर पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। किस वजह से ये घटना हुई, इस बारे में तफ्तीश पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो पत्नी के साथ फिल्म देख रहे व्यक्ति ने अचानक से फांसी लगा ली। दुर्ग के ओरला क्षेत्र की घटना है। 5 महीने पहले ही मृतक की शादी हुई थी। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ लाइव जुड़े, उनका हम रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, क्या कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से अभी तक, क्योंकि कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा है। क्या डिप्रेशन रहा या मूवी में कुछ ऐसा था? अभी तक कोई तथ्य सामने आ पाया है? देखिए, पुलिस की जांच अभी की जा रही है और जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी। लेकिन ये पूरी जो घटना हुई है वो उस समय घटित हुई है जब पति और पत्नी मिलकर फिल्म देख रहे थे। फिल्म देखने के बाद में अचानक उस पति को क्या हुआ कि वो वॉशरूम जाने के बहाने निकला और उसके वहां पे वॉशरूम जाने के बाद में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काफी देर तक जब पति बाहर नहीं निकला तब पत्नी ने जब खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई, तब पड़ोसियों की मदद से दरवाजे को खुलवाया गया और उसके बाद में जब देखा गया कि उसके पति फांसी पर लटका हुआ है। तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो पूरे मामले में अभी पुलिस की जांच जारी है और जांच के बाद में ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार वजह क्या थी। कुछ समय पहले चलिए, यानी कि जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। शुक्रिया आपको मिथिलेश जानकारी के लिए। और बलरामपुर से बड़ी खबर है। सड़क किनारे एक युवक की लाश पाई गई है। ठंड से मौत की प्राथमिक तौर पर आशंका है। नशे में सड़क किनारे सोने की बात कही जा रही है। मृतक की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। राजपुर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और अब रुक करेंगे ब्रेकिंग टॉप 20 का। रायपुर